यूज करते हैं, लोएस्ट सम रूल। 4 और 6 को ऐड करेगा तो क्या आएगा 10, 3 और 5 को ऐड करेगा तो क्या आएगा 8। तो लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग हम ये वाली नंबरिंग सही मानेंगे, ये वाली गलत मानेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मिथाइल है, एक कार्बन है तो क्या होगा मिथ, और क्या आएगा मिथाइल। ये तो अब तो आसानी से लिख ही सकता है, इतने एग्जाम्पल हो गए। सेकंड, ये 2 कार्बन एटम है तो ये क्या होगा इथाइल। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट में से कौन सा पहले लिखा जाएगा वो डिसाइड होता है किसके बेसिस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। 2 अगर अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है तो उनमें से नंबरिंग पहले किसकी होगी वो डिसाइड करते हैं हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पर। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के केसेस में कौन सा पहले आता है, ई पहले आता है। चाहे नंबर पे डिसाइड नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखियो, अगर नंबर बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ अल्फाबेटिकल ऑर्डर सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बेस पे डिसाइड करेंगे। तो इसका नाम क्या है इथाइल, इसका क्या है मिथाइल। तो इथाइल सबसे पहले आएगा। इथाइल कौन सी पोजीशन पे है, 5वीं पोजीशन पे है। और इसको ये ध्यान रखियो, 2 को सेपरेट करने के लिए, 2 वर्ड और नंबर को सेपरेट करने के लिए हाइफन आता है बीच में, और अगर 2 नंबर्स हैं उनको सेपरेट करना है तो कोमा आता है। 5 पे क्या है इथाइल, फिर दोबारा से हमें नंबर लिखना है, पोजीशन स्पेसिफाई करनी है मिथाइल की, तो बीच में क्या आएगा हाइफन 3, फिर अगेन हाइफन। अब एम छोटा आएगा, पहले इथाइल का ई बड़ा, क्योंकि सबसे पहला अक्षर है हमारा जो हम नाम लिख रहे हैं उसका सबसे फर्स्ट अल्फाबेट है, इसलिए ई उसका कैपिटल, देन आगे सबका स्मॉल। देन ये क्या है मिथाइल। 8 कार्बन है तो ऑक्ट और एन, इनके बीच में स्पेस नहीं आता, बार बार सारे एक ही फ्लो में लिखे जाते हैं नाम। ये नहीं है एक वर्ड तो तूने बहुत पहले लिख दिया, एक तो बहुत बाद में लिख रहा है, ये चीज कंसीडर नहीं की जाएगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख ले। ठीक है, अब ये है, फिर से कार्बन को हाईलाइट कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर जाएगा तो भी 7 8 है, इधर जाएगा तो भी 7 8 है। मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम देख के तूने पेरेंट चेन सिलेक्ट बहुत आसानी से कर ली। ठीक है, ये पेरेंट चेन सिलेक्ट हो गई। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है मिथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है इथाइल, दोनों साइड से कर ले। 1 2 3 4 5 6, इधर साइड से जाने पे क्या आ रहा है 3 और 6, इधर से क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये ध्यान रखियो कि दोनों साइड से जाने पर ना नंबरिंग तो सेम आ रही है। हमारा लोएस्ट सम रूल क्या हो गया इस कंपाउंड के केस में, फेल हो गया। सम तो दोनों का 6 7 8 9, दोनों साइड 3 और 6 आ रही है। अब किसको 3 देगा किसको 6 देगा ये डिसाइड होगा किसके बेसिस पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे। अगर लोएस्ट सम रूल दोनों के केस में सेम आ जाए, या फर्स्ट पोजीशन डिफरेंस सेकंड पोजीशन डिफरेंस दोनों सेम है, 3 और 3 के बीच में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं ना, तो तू फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन के अंदर डिफरेंस देखेगा। तो अब दोनों अगर सेम आ जाते हैं तो उस केस में तू क्या करता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे जाता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कैसे देखेगा कि अल्फाबेटिकल मतलब इथाइल है, ये 2 कार्बन है तो कौन सा ग्रुप है इथाइल, ये कौन सा है मिथाइल। तो इथाइल के केस में क्या होगा, इथाइल के केस के अंदर हमारा जो ई है अल्फाबेटिकली वो पहले आता है, तो इसको क्या नंबर दे दिया जाएगा 3। मतलब हमारे जो भी रूल है अगर वो फेल हो जाते हैं तो हम अल्फाबेटिकल पे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तू तो ये सोच रहा होगा कि दोनों साइड से अगर 3 और 6 ही नंबर आना है तो क्या फर्क है। फर्क है, और क्या फर्क है कि एक साइड तो हमारे इथाइल को 3 नंबर मिल रहा है और एक साइड हमारे मिथाइल को 3 नंबर मिल रहा है। तो जहां से हमारे इथाइल को 3 नंबर मिलेगा वहां से हम नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले 3 हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। तो क्या होगा 3 इथाइल, फिर से सेपरेट करने के लिए डैश, फिर क्या आएगा मिथाइल। इथाइल का ही कैपिटल आएगा, मतलब जो भी पहले आएगा, हमेशा इथाइल का नहीं आएगा। अगर मिथाइल पहले आ रहा होगा तो मिथाइल का आएगा। 6 मिथाइल और ऑक्ट, फिर एन। ठीक है, 8 कार्बन थे तो ऑक्ट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरीके से हम इस कंपाउंड की नेमिंग को करेंगे।
एक दो एग्जाम्पल और देख ले, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट देख लूंगी, उसके बाद एल्केन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और एक ये हो गया। अब इसमें देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सीधा सीधा दिख रहा है। इसके अलावा तो किसी और चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो ही नहीं सकते, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट सारे क्या है, सेम है, और सारे ही क्या सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन से, एक एक कार्बन एटम के, मतलब मिथाइल। इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज का फर्क देखा जाएगा, वो होगा किसका, जो लोएस्ट सम रूल है उसका, बाकी कोई डिफरेंस नहीं देखा जाएगा। लोएस्ट सम रूल, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट पोजीशन डिफरेंस, जो सब्स्टिट्यूएंट को जो सबसे छोटे से छोटा नंबर मिल रहा है वो हम काउंट करते हैं। अगर मैं इधर साइड से नेमिंग कर रही हूं, 1 2 3 4 3 4 और 9, क्या नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको 3 मिला, 4 मिला, और कौन सा नंबर मिला, 9। अगर मैं इधर से नंबरिंग करती हूँ तो कौन से नंबर मिल रहा है, 3 4 और 9। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगी, इधर वाली साइड से, राइट वाली साइड से, तो कौन सा मिलेगा, 1 2, मतलब सबसे पहला क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 आ गया हमारा, तो इस साइड से क्या मिलेगा, 2 3 4 5 6 7 8, 2 7 और 8, हमारे 3 नंबर मिल रहे हैं। तो हम कौन सा काउंट करेंगे, यही वाला हम काउंट करेंगे। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, 2। इसको सेपरेट करें, तीनों सेम है, तो 2 7 8, तीनों को किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से, और डैश के हाइफन लगा देंगे दोनों के बीच में, और क्या आएगा, ट्राई। तीनों क्या है, मिथाइल है, तीनों एक ही सब्स्टिट्यूएंट है। 10 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, डेक, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, इन। 2 7 8 ट्राई मिथाइल डेकेन। क्यों, क्योंकि तीनों मिथाइल थे। तीनों पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे, ये वाला क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला यहाँ पे 3 पे आ रहा है, यहाँ पे 2 पे आ रहा है। 2 पे आ रहा है तो 2 छोटा है, लोएस्ट रूल के, लोएस्ट लोकेंट रूल कह ले, या फर्स्ट पोजीशन डिफरेंस कह ले, या लोएस्ट सम रूल कह ले, जो तेरे को याद रहे उसके अकॉर्डिंग हम ये नेमिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तेरे एल्केन्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। और इसमें ध्यान रखियो, ये तीनों नाम है तो तीनों को कोमा से सेपरेट करेगा, तीनों पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। सेम है तो इसलिए ट्राई वर्ड यूज कर दिया। तीनों मिथाइल हैं, एक एक कार्बन के हैं तो मिथ, और सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल, और 10 कार्बन एटम है चेन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 कार्बन एटम है तो 10 के लिए यूज करते हैं डेक, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इन, इसलिए इसका नाम क्या हुआ, ये कोमा से सेपरेट है, ये हाइफन से, पहला वर्ड कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखियो, तू इसी में गलती करेगा बस। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखेगा यहाँ पे। तो तेरे एल्केन के नेमिंग खत्म हो गई, एल्केन के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की रह गई, वो मैं आगे अगली वीडियो में तेरे को बता दूंगी। ठीक है।